क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर which the angles 2x minus 5 degree and x minus 10 degree are the complementary angles. Are the complementary angles. चलिए इसको जल्दी से बना के दिखाइए. बन गया? सर 35 35 आंसर 35 सबका 35 आया? किन्हीं का नहीं बना क्या? 35 आंसर है. ओके ओके, चलो ठीक है, गुड. देख लो सॉल्यूशन इसका. आपके पास बोला क्या कि x का वैल्यू फाइंड करिए जिसकी वजह से दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा. तो हम लोग जानते हैं क्या कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो मतलब क्या कि 2x minus 5 plus x minus 10 is equal to 90 डिग्री. इसका मतलब क्या? देखो 2x और x कितना हो जाएगा? 2x plus x और क्या हो जाएगा? -5 minus 10 is equal to 90. That means 3x minus 15 is equal to 90. That means 3x is equal to 90 plus 15. That means 3x is equal to 105. x is equal to 35. ये हम लोग का आंसर. चलो गुड. किसी को कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखो हम लोग कल पिछले क्लास में 2 प्रूफ देखे थे और प्रूफ में हम लोग बात कर रहे थे क्या कि किसी भी एंगल को कैसे हम लोग दिखाते हैं. एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर निकालना हम लोग सीखे थे. लीनियर पेयर का सम कितना होता है? लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री. 180 डिग्री. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए, क्या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है? यस. क्या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है? हाँ या ना? यस सर. यस सर. हमेशा हो सकता है या कभी ऐसा भी हो कि नहीं होगा? हमेशा होगा 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल का सम. आंसर करो, सब कोई आंसर करो. जिसको भी आ रहा है आंसर करो. गलत करो कोई बात नहीं, लेकिन करो आंसर. क्या आपके पास एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा? नो सर. नो सर. नो सर. देख लो, देखो आंसर सबसे नहीं आ रहा है इसका मतलब दिक्कत. देखो क्या ये एंगल x और y एडजेसेंट एंगल है ना? है कि नहीं है? यस सर. Yes, sir. लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि x plus y is equal to 180 होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर. सर मतलब क्या कि जरूरी नहीं एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हमेशा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. लेकिन लीनियर पेयर का सम हमेशा कितना होगा? अगर लीनियर पेयर है, 180 डिग्री. हाँ लीनियर पेयर का सम हमेशा ही 180 डिग्री होगा. तो इस बात को थोड़ा सा काम में रखेंगे सब कोई, है ना? कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना सब कुछ. चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग.
देखो अगला जो तुम्हारा है यहाँ पे कि हम लोग को दिखाना है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। प्रूव दैट, अगला प्रूफ है, देखो क्या। देखो देखो हम लोग क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट all the angles around a point is 360 बोल रहा है ना कि किसी कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनेगा, ठीक है ना, जितना भी एंगल बन रहा होगा इस पॉइंट के अराउंड सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये दिखाओ, मतलब 360 डिग्री होगा, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको बोल देते हैं क्या, ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं क्या डी, और इसको बोल देते हैं ई। चलिए इस पॉइंट को बोल देते हैं क्या, बीच वाले पॉइंट को ओ, ठीक है। सबको बात समझ में आ रहा है। तो इसमें तुमको गिवन क्या हो गया, गिवन O is a point and rays कौन कौन सा, OA, OB, OC, OD और OE and OE stands at point O। देखो बात समझ में आया। क्या बोल रहा है कि O एक पॉइंट है और पॉइंट O से लग के OA, OB, OC, OD, OE खड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब तुमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ वाला भी देख लो। तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है क्या कि देखो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो क्लियर है सबको कि किसी को कोई तरीके का दिक्कत है यहाँ पर, बोलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। चलो ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करने से पहले इसमें एक काम करेंगे क्या, वो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग क्या कि देखो OA को एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, F पॉइंट तक। देखो देखो क्या किए कंस्ट्रक्शन में, जो भी काम किए उसको लिख देंगे। एक्सटेंड जहां नहीं समझ में आएगा वही बोलना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। एक्सटेंड करना है हम लोग को क्या, OA to point F such that AF is a straight line। बोलो बात समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखो, अब जरा सा ध्यान से समझना। इस समय आप लिख सकते हैं क्या, बताइए जरा सा, आप लिख सकते हैं FOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल दिए क्या कि AF जो है एक स्ट्रेट लाइन है। दिस मीन्स व्हाट, कि एंगल FOB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलिए वेरी गुड, जहां दिक्कत हो वही बोलिएगा, ठीक है। अगला देखो, अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल FOE प्लस एंगल
ई ओ ए, देखो एफ ओ ई, एफ ओ ई मतलब ये वाला एंगल, और क्या लिख रहे हैं ई ओ ए, ई ओ ए का मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये भी मिलके कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, तो लीनियर पेयर, हाँ या ना। यहाँ पर भी क्या किए थे, ऊपर वाला में देखो एफ ओ बी लिखे थे, तो एफ ओ बी का मतलब क्या, देखो ये वाला, ये एफ ओ बी है ना, और फिर लिखे बी ओ ए, तो बी ओ ए का मतलब क्या, ये वाला। तो आपके पास जानते हैं स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, और कंस्ट्रक्शन में ऐसा बोल दिया कि आपके पास ए एफ एक्स स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब हम लोग के पास मिल चुका है, देखो ये पहला इक्वेशन, और ये हम लोग को मिल चुका है दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग के पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, आपके पास ऐसा एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल कौन सा, एफ ओ ई प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू, देखो 180 180 कितना 360। अब जरा सा ध्यान से देखना, आप एफ ओ बी को क्या लिख सकते हैं, जरा सा बताएंगे, एफ ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं, बताओ। देखो हम लोग के पास एफ ओ बी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ये वाला ओ सी, एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। वेरी गुड वेरी गुड, एंगल सी ओ बी। अब जरा सा बताना, इसको क्या लिख सकते हैं, इस एफ ओ ई को, एफ ओ ई को क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ओ ई क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल एफ बता दो। ओ डी, सर एफ ओ डी, वेरी गुड, लिख सकते हैं इसको डी ओ एंगल ई, और लिख सकते हैं डी ओ ई, वेरी गुड, एंगल डी ओ ई। प्लस देखो बचा हुआ जो है वो है आपके पास क्या, बी ओ ए और ई ओ ए, तो आपके पास एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू 180। अब जरा सा ध्यान से देखना, जो हम लोग को प्रूफ चाहिए उसके पास पहुंच गए हम लोग। हम लोग को चाहिए था क्या, ई ओ ए, देखो आपके पास ई ओ ए है, आपको चाहिए था क्या, ए ओ बी, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ए ओ बी लिखो या बी ओ ए लिखो, एक ही बात, तो ये भी है। उसके बाद हम लोग को चाहिए था क्या, देखो हम लोग को चाहिए था डी ओ ई, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास डी ओ ई भी है। उसके बाद तुमको चाहिए था क्या, बी ओ सी, देखो बी ओ सी भी है। और लास्ट में आपको चाहिए था सी ओ डी, ये वाला। तो सी ओ डी कैसे मिल जाएगा, सी ओ एफ और एफ ओ डी को ऐड कर दे तो सी ओ डी मिल जाएगा, हाँ या ना, मतलब क्या, इन दोनों को ऐड कर देने से हम लोग को मिल जाएगा। देखो ध्यान से, तो हम लोग ऐसे कुछ कर दे कि अगर एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल एफ ओ डी इसको ऐड कर दे, और बाकी जो जैसा उसको लिख देते हैं, एंगल सी ओ बी, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके वजह से क्या मिल जाएगा तुमको, तो सी ओ डी मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा ना, ऐड करने से चेक कर लेना, तो सी ओ डी, ठीक है। बाकी बचा हुआ जैसे है वैसे लिख दो, तो आपका आंसर आ चुका है। सबको दिख रहा है ना, कहीं दिक्कत है किसी लाइन में तो चेक करो और बता दो कि हाँ। तो ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ। चलिए, सर लास्ट लाइन का इक्वल टू में 360 ना होगा? हाँ बिल्कुल 360 होगा, 360। चलिए, ये आपके पास आंसर आ चुका है। देख लो, अगर किसी लाइन में किसी को कोई भी तरीके का दिक्कत है तो देख के बताओ जल्दी से। किसी को किसी तरीके का दिक्कत है, ये क्वेश्चन दे रहे तब इसी पे कॉपी हो गया, यस सर। ठीक है। चलिए, आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं है तो इसको हम हटा रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं।
सब चीज को अच्छे से समझते चलना, ठीक है ना। ये सब ऐसा चैप्टर है जो तुमको एग्जाम में नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा, तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज करवाने में मदद करेगा, यही सब चैप्टर। चलो इसमें तुमको कैलकुलेट करना है, बना के बताओ तब इसको। कैलकुलेट इसी पे रिलेटेड है, ठीक है ना, इसी टॉपिक पे। कैलकुलेट एंगल AOC प्लस एंगल BOD and angle AOE in the adjoining figure. In the adjoining figure, it is being given that angle COD is equal to 90 and angle BOE is equal to 72 degree, ठीक है ना। And AOB is a straight line. Is a straight line. चलिए जल्दी से बना के बताइए, फिगर दे रहे हैं। देखो इसको ऐसे मत समझ लेना कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, इसका नाम लिख देते हैं CB, उसके बाद A, हमारे पास सेंटर है, इसका नाम है O। चलो ये तुम्हारे पास, जल्दी से बना के बताओ। इसको हटा दे क्या, ये वाला हो गया ना सबका कॉपी। Yes, sir. चल हो गया। आ गया आंसर। Yes, sir. बताओ। So angle AOC equal to 36 degree.
AOC, अच्छा ठीक है, और Angle BOD equal to 54 degree. BOD D. equal So yes, sir. Y. And so angle AOE equal to 108 degree. ठीक है, गुड। बाकी लोग नहीं बना? बन गया सर। बताओ किंजो। सर एंगल AOC इज इक्वल टू 36 डिग्री ठीक है, और एंगल BOD इज इक्वल टू 54 डिग्री सर। वेरी गुड। और एंगल AOC जो कि 3x है वो उसका आ रहा है 108 डिग्री सर। तो वो AOE है। हाँ सर AOE बोल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। इससे पहले किसने आंसर बताया था? जास्मीन, आपने? No, sir. No, sir. किसने बताया था? Sir, मैंने प्राची। प्राची, आपने। वेरी गुड प्राची। बाकी लोग बना? Yes, sir. बताओ, आंसर बताओ। वही आंसर आया है? Yes, sir. गुड। देखो, अगर किसी को भी दिक्कत है तो देख लो। आपके पास बोल दिया है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना? लीनियर पेयर से करके चाहो तुम बना सकते हो क्या? इसका मतलब कि x प्लस वाई और प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या कि x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। दूसरा नीचे आ जाओ उसी तरीके से। मतलब क्या, आप बात कीजिएगा तो एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दैट मींस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72, तो 3x इज इक्वल टू 180 में 72 जाएगा तो 108 बचेगा, है ना? तो x को लिखेंगे तो 108 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 और ये आ जाएगा 6 6 3 18, तो 36 डिग्री, है ना? तो x निकल गया 36 डिग्री। इस वन में पुट कर देते हैं, है ना? तो 36 डिग्री इस वन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 36, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने से? यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 5, 54 डिग्री। तो सबका आंसर देखो आ चुका है। अब ये आपके पास निकल गया है कितना? x इज इक्वल टू कितना निकल गया था? देखो 108 डिग्री, जो कि आपका कौन सा एंगल है? 3x वाला AOE। तो मैं मतलब कि AOE इज इक्वल टू 108 डिग्री। देखो ये 3 टाइम्स था ना, 3 टाइम्स। उसके बाद क्या y कौन सा एंगल है? y है BOD। तो आपके पास एंगल BOD निकल चुका था कितना? 54 डिग्री। और आपके पास एंगल AOC निकल चुका था कितना? 36। ये तुम्हारा तीनों आंसर। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अभी भी किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ लेना। तो ठीक चल रहे हो? चलो, अगला टॉपिक देख लो हम लोग का। चलिए, इसमें आपको प्रूफ करना है क्या? हम लोग पिछला बार क्या प्रूफ किए थे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में, देखो हम लोग प्रूफ किए थे कि लीनियर एंगल जो होता है, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है ना? ये कितना डिग्री बना रहा था? बताओ तो, कितना डिग्री बना रहा था? 180 डिग्री। Degree. तो इस बार हम लोग कब बना रहा था? कब बना रहा था लीनियर पेयर 180 डिग्री? जब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन था, इसी मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन था तब, है ना? अब इस बार क्या बोल रहा है कि x और y जो है 180 डिग्री है। अब आप प्रूफ करके बताइए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है बात? मतलब उल्टा काम करना है इस बार तुमको। इस बार तुमको दे दिया है कि x और y मिलके 180 डिग्री है, तुमको बताना है प्रूफ करके कि स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इस बार स्ट्रेट लाइन है ये बताना है आपको। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। सबको समझ में आ गया ना कि इस बार काम क्या करना है हम लोग को? सबको आगे समझ में?
ये काम क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए इस बार आपको बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू adjacent angle is 180 degree. The sum of two adjacent angle is 180 degree. Then prove that the non-common arms makes a straight line. बात समझ में आया? क्या बोला कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो आप बताइए कि नॉन कॉमन आर्म, तो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन सा है? देखो ये OA और OB ही नॉन कॉमन आर्म है ना, तो ये बोल रहा है कि बताओ कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर तुमको दे दिया है कि x और y मतलब AOC और तुम्हारा क्या BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस पर गिवन है। ठीक है, आपको प्रूफ करके बताना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो गिवन है वो गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है आपके पास? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ AOB is a straight line, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा कुछ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? देखो कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं करो, पहले कुछ काम करते हैं, सपोज करते हैं। चलिए सपोज कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं ऐसा कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या मान लेते हैं? AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सपोज AOB is not a straight line। ठीक है, क्या मान लिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे? देन ड्रॉ अ लाइन, क्या करते हैं? OD, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ रे, एक रे बनाते हैं। क्या? OD मतलब O से एक रे बना रहे, देखो OD एक रे बना रहे, ठीक है ना? Then draw a ray OD such that OD is a AOD such that AOD is a straight line। देखो क्या बात समझ में आया? क्या किए हम लोग मान लिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा मान लिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा ना। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लिए, मान लिए कि AOD एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसा मान लिए हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो माने हैं वो हर बार सही होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सपोजिशन कहा गया। जो आप माने हैं वो जरूरी नहीं होगा कि हर बार सही हो जाएगा, बहुत बार हम लोग गलत चीज भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लिए कि AOD एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब अगर AOD स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, देखिए इफ AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर AOD स्ट्रेट लाइन हुआ तो उस समय जरा सा हमको समझा देना क्या होगा। क्या आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू कितना बनेगा जी? जल्दी बताइए कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, बात सबको समझ में आ रहा है ना? अब ये स्ट्रेट लाइन देखो, ऐसे समझो, ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे AOD, तो उस समय बताओ क्या AOC और COD, ठीक है ना, DOC एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना? तो लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर, क्योंकि माने तो हम लोग स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर। चलिए अब देखो गिवन क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो गिवन कुछ है कि AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? गिवन है।
एक ही लाइन में अगर दो चीज 180 के बराबर हो तो दोनों आपस में क्या होगा, बताओ तो जरा सा, आपस में दोनों क्या होगा? अगर एक ही लाइन में दो चीज बराबर 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों आपस में क्या होगा, बताओ क्या होगा? दोनों आपस में इक्वल होगा, है ना? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिला तुमको कि आपको मिला कि एंगल AOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOC, है ना, प्लस एंगल BOC। ठीक है, ऐसा होगा। यहां से जरा से देखो, ये दोनों 180 है तो ये वाला इसके भी बराबर होगा ना जी, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर एक साइड इक्वल टू एक साइड दोनों बराबर है तो दूसरे साइड दोनों बराबर होगा, तो मतलब ये ऐसा काम होगा। यहाँ से जरा सा देखो तो कुछ हो रहा है क्या, AOC और AOC कट जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC, है ना? मतलब क्या, एंगल DOC जो है, देखो ये वाला एंगल, एंगल DOC किसके बराबर है, एंगल BOC के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है, बताओ तो, कब हो सकता है ऐसा, बताओ ऐसा कब हो सकता है कि एंगल COD जो है वो एंगल DO मतलब BOC के बराबर है? कब पॉसिबल है, बताओ तो जल्दी से, कब पॉसिबल है ऐसा? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो AOC है ना, किसके बराबर होना चाहिए, देखो COD और COB आपस में बराबर कब होगा, मान लेते हैं इसी पे कहीं पे पॉइंट होगा B। तो अब जरा सा देखो ध्यान से, COD और देखो COB दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, आप जल्दी से बता दो। कि अगर देखो Yes, यहाँ पर sir. समझो जरा सा, देखो ये वाला ऐसे करके है, ठीक है ना, आपका कब एंगल बराबर होगा, देखो ये हम लोग के पास मान लेते हैं कौन सा, देखो वहां पे आपके पास है यहाँ पे O, ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास COD जो है ना, वो तुम्हारा देखो एक दूसरा लाइन है। ठीक है, किसके बराबर, तो दूसरा लाइन देखो, एक लाइन है कौन सा, COD, और दूसरा लाइन है कौन सा तुम्हारे पास, COB। दोनों आपस में कब बराबर होगा, मतलब ये दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, हाँ या ना, बोलो सही की गलत? बात को सब कोई समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। अब हम यहाँ पर COD बोल दे या हम COB बोल दे, कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क? No, sir. तो नहीं फर्क पड़ेगा, तो वही काम तो यहाँ पर भी। इसका मतलब है क्या कि देखो, इसका मतलब है कि D पॉइंट जो है वो कहीं AOB पे ओवरलैप कर रहा है ना, दैट मींस दिस शोज दैट D is a point somewhere on line कौन सा, आपके पास AOB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore AOB is a straight line। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये आपका क्या था, प्रूफ। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया है, कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं किया गया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि कुछ मान लेते हैं और हम लोग का मानना क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोग माने कि कहीं अलग है लेकिन आ गया कि नहीं उसी के ऊपर है, बस यही काम करना होता है। चलिए जल्दी से नोट करिए। हो गया, बता दे क्या इसको? Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन है, इसी तरीके का देते हैं, आप लोग बनाइए ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये गिवन है, इन द गिवन फिगर, if x plus y is equal to z plus w, x plus y जो है
वो z प्लस w के बराबर है, देन प्रूव दैट AOB is a line. चलो ये वाला, ये पूरा हो गया ना कॉपी? Yes, sir. ठीक है, देखो फिगर है आपके पास कुछ इस तरीके का। वो देखो सेंटर है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और इसका नाम है D। ये है तुम्हारे पास Y, ये है तुम्हारे पास Z, ये है तुम्हारे पास X। चलो जल्दी से बना के बता दीजिए। हो गया? हो गया क्या? दिक्कत है तो बोलना, ठीक है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। हाँ, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है तो AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो देख लो, यहाँ पे तुम कर सकते थे क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है क्या तुम्हारे पास z प्लस w, लेकिन कुछ भी हो ये पूरा कंप्लीट एंगल मिलके कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। 360. x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। देखो x प्लस वाई इस w प्लस z के जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। बोलो हाँ या ना? Yes. लिख सकते हैं बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w, ये गिवन है, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई is equal to 360 degree, that means x plus y is equal to 360 by 2 x। ये चलिए क्लियर है? Yes, sir. चलिए हो गया ना? चलिए नोट डाउन करो जल्दी से, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया सर। Oh, yes, sir. हो गया सर। चलो वेरी गुड।
चलो अब देखो एक प्रूफ दिखा रहे तुमको किसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक तुमको ट्रिक सीख लो याद रखने का, जब भी कहीं पे एक्स का शेप बने, ठीक है ना, तो एक्स का शेप बनने के आमने सामने वाला एंगल, ठीक है ना, आपके पास x प्लस एक्स और y और तुम्हारे पास a और b, जब भी x का शेप बने तो x इज इक्वल टू वाई होगा और a इज इक्वल टू b होगा। ये इसका याद रखने का ट्रिक है, हमेशा याद रखना आमने सामने का एंगल, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, इक्वल, a b के बराबर होगा, x y के बराबर होगा। जहां पर भी कहीं भी देख लेना, देखो किसी भी तरीके का चाहे वो x क्यों ना हो, हमेशा ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये इसका याद करने का ट्रिक है। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे इसका एक प्रूफ, जरा सा देखो प्रूफ कैसा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास देखो ए बी, ये है ओ, इसका नाम सी और इसका नाम डी। चलो यहाँ पर तुमको दिखाना है कि आपके पास ए, बताओ तो ए ओ सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन सा होगा, नाम बताओ उसका, कोई एक बताओ जल्दी से। ए ओ सी का BOD। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ सब। तुम बताओ विनीत, ए और सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बताओ विनीत। चलो जस्मीन आप बताओ। Sir, DOB. वेरी गुड। किंसुक तुम बताओ, ए और डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए और डी का। सर BOC। BOC, ठीक है, गुड। तो देखो जिससे पूछेंगे वैसे ही बताना, हल्ला करने लग जाते हो तुम लोग सब, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ऐसा होगा, ए और सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल बी और डी होगा और दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, तुम बताओ। हाँ इक्वल, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग को दिखाना है क्या, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा हम लोग को दिखाना है, ठीक है ना। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखना, इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है तुम्हारे पास, देखो आपके पास बोल रहा है कि COD और AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो गिवन क्या, तुम्हारे पास COD एंड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, और प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। AOC किसके बराबर, AOC किसके बराबर, BOD के बराबर, एंड एंगल AOD इज इक्वल टू किसके बराबर, तो तुम्हारा BOC के बराबर, BOC के बराबर। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनना, हमेशा क्या करना ना, जब एंगल ज्यादा हो या फिर एंगल के साथ कोई भी काम करना हो तो उसको क्या करना ना, छोटा छोटा नाम दे दिया करना। जैसे देखो हम यहाँ पे इसका नाम एंगल 1 दे देते हैं, लेकिन उसके बाद देखना प्रूफ कितना आसान हो जाता है, कोई भी, इसको हम एंगल 2 बोल देते हैं, इसको हम एंगल 3 बोल देते हैं, इसको हम एंगल 4 बोल सकते हैं, नाम से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसको नाम दे देने से इस तरीके का और आसान हो जाता है, कैसे, देखो in straight line
सीओडी, सीओडी में बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा बताइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब जरा सा बात करते हैं किसमें, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन एओबी, एओबी में बात कर रहे हैं, तो एओबी में भी क्या होगा बता दो जरा सा जल्दी से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो हम कर रहे हैं क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ से ध्यान से देखो तो एंगल 2 कट गया, इसका मतलब है क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 का नाम क्या है, क्या नाम है एंगल 1 का, क्या नाम है एंगल 1 का, AOC। एंगल एओसी, और एंगल 3 का क्या नाम है, बीओडी, है ना, एंगल बीओडी। तो देखो आ गया एओसी बीओडी के बराबर। सिमिलरली, चलिए सिमिलरली ये भी हो जाएगा इससे, तो ये आप कर लेंगे, जल्दी से कॉपी करिए। सर बोर्ड हल्का ब्लर आ रहा है। Yes, sir. ब्लर आ रहा है, Yes, sir. 1-2 मिनट रुक जाओ, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, 1-2 मिनट रुक जाओ, बारिश हुआ है ना तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब ठीक हो क्या, नो सर। No, sir. ठीक हुआ, No, sir. नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, नो सर। अब हो गया सर। हो गया ना सब, यस सर। तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। फिर गया सर, हाँ फिर गया। क्या हुआ, ठीक है, फिर गया। ठीक हुआ, नोट हो गया सर। ये ब्लर ब्लर जो हो रहा था वो ठीक हुआ। नो सर। No, sir. नो सर, रुक जाओ हम एक बार रिज्वाइन करते हैं, ठीक है। देखो अब ठीक हुआ, Yes, sir. यस चलिए सर। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक है, गुड। तो ये तुम्हारा यहाँ का कॉन्सेप्ट था, कुछ और बताते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन के सेक्शन में चले जाते हैं। ऐसे देखो हम लोग जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबको हम लोग क्वेश्चन से बना बना के चेक कर ले रहे हैं, इसलिए आप लोग भी घर में जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा बनाइएगा। देखो कुछ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइन दिया हो, दो पैरेलल लाइन दिया हो L और M, आपको गिवन है L इज पैरेलल टू M, लाइन L जो है वो लाइन M के पैरेलल है, बिल्कुल। अब और एक दिया है क्या, एक तुम्हारे को ट्रांसवर्सल दिया है, ट्रांसवर्सल, इसका नाम बोलते हैं T, ठीक है। तो उस समय देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, क्या क्या एंगल होगा वो ध्यान से देखो। ये तुम्हारा इसको बोलते हैं 1 2 4, यहाँ देखो 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल टी है, तो कुछ एंगल का फॉर्मेशन बनता है, ध्यान से देखिएगा।
तो आपको दिख रहा होगा कि एक जेड का शेप बन रहा है। देखो दिख रहा है जेड का शेप, देखो यहाँ देखो ये वाला। हाँ सर बन रहा है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी जेड का शेप बन रहा है, देखो बन रहा है ना जेड का शेप, बोलिए। यस सर। तो जेड के शेप में यहाँ पर देखो एंगल 3 है और इस पोजीशन पे एंगल 6 है, हाँ या ना? यस बोलिए सर। हाँ या ना? उसी Yes, तरीके sir. से यहाँ पर देखो एंगल 4 है और यहाँ पे एंगल तुम्हारा क्या है 5 है, हाँ या ना? Yes, इसका sir. मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है क्या कि एंगल बी जो होता है ना वो एंगल 6 के बराबर और एंगल 4 जो होता है ना वो एंगल 5 के बराबर, ठीक है। अब इसका नाम बताओ किंसुक, नाम बताओ इसको क्या बोलते हैं, बताओ किंसुक क्या नाम बोलते हैं इसको? कौन सा सर? भूल गया? कौन सा? ये जो जेड का शेप बन रहा है, सर ये जेड का शेप बन रहा है। प्राची आप बताइए। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, तुमको याद नहीं है? आप पढ़ाए थे सर, भूल गए थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है प्राची? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है आपस में? इक्वल होता है। ठीक है, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए वेरी गुड। तो जहां पर भी तुमको जेड का शेप दिखे तो समझ जाना अल्टरनेट में क्या होगा, इक्वल होगा। कहीं पर भी दिख जाए जेड का शेप, ये सब कुछ शेप है, याद रखना इसको जल्दी से नोट डाउन कर। उसके बाद पहले रुक जाओ, देख लो कुछ और, फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना सब कुछ। अब यहाँ पर देखो, तो इसी में आपको दिख रहा है क्या कि सीढ़ी, स्टेयर्स बन रहा है, सीढ़ी बन रहा है, स्टेयर्स। कैसे स्टेयर्स बन रहा है देखो, यहाँ पे आप यहाँ पर चढ़ेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर चढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टेयर्स बन रहा है। उसी तरीके से देखो आप यहाँ पर चढ़ेंगे फिर यहाँ पर चढ़ेंगे, तो ये सब स्टेयर्स बन रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलो इधर और दिखा देते हैं। सर फिर से बोर्ड ब्लर हो गया। बोर्ड ब्लर हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब। देखो ठीक हुआ? नो सर। सुमित सर है क्या? जय सर, बोलिए सर। ये क्या बोलते हैं, हेलो, हाँ जय सर बोलिए। देखिए तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ब्लर वाला, बोर्ड का ब्लर का प्रॉब्लम सबको हो रहा है, देखिए। ठीक हुआ? नो सर। रुक जाओ, एक बार हम फिर से रिज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, वेट करना। देखो सब कोई क्या ठीक हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको जरा सा नोट डाउन कर लेना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी जल्दी से।
हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसी पे देखो जल्दी से हम दिखाते हैं क्या। देखो फिर से अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हो, इसका नाम L, इसका नाम M और यहाँ पे ट्रांसवर्सल T, तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्टेयर्स बन रहा है, सीढ़ी। देखो बन रहा है सीढ़ी का, हाँ या ना? बोलो, बताओ जल्दी से। सीढ़ी सीढ़ी बनता हुआ दिख रहा है? यस सर। उसी तरीके से ध्यान से देखिए, सीढ़ी इधर से बन रहा है तो आपके पास देखिए इधर से भी बन रहा है, हाँ या ना? यस बन सर। रहा है, ठीक है। तो उसी तरफ से जरा सा ध्यान से देखना, अगर कोई ऊपर की तरफ से देख रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ से देख रहा होगा तो उसको क्या होगा, इधर से सीढ़ी दिख रहा होगा, हाँ या ना? और इस साइड से अगर ऊपर से देख रहा होगा तो उसको यहाँ पे सीढ़ी दिख रहा होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास जब भी स्टेयर्स बनेगा तो तुम्हारे पास जो एंगल होगा, एंगल 1 यहाँ पर किस एंगल के बराबर, तो एंगल 5 के एंगल बराबर, 5। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अब आप बताओ प्राची, दूसरा स्टेयर्स का पेयर कौन सा बन रहा है? So corresponding angles. नहीं, पेयर पेयर बताओ नाम, ठीक है, पेयर बताइए। और कौन कौन सा पेयर बन रहा है इसमें? 1 और 3 बना, और 1 और 5 बना, 1 और 5 So बना। 2. So angle 2 and 6. वेरी गुड, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और आपके पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। बोलिए हाँ या ना? सही है ना? यस सर। और इन सारे को क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं सबका? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। मतलब क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। यस सर। हाँ हेलो, राजप्रीत क्या हुआ? चलिए हो गया ना ये वाला? Yes, sir. यस सर। अब देखो यहीं पे तुमको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी दिख जाएगा। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और 3 है ना, 2 और 4, 5 और 7, 6 और 8 है ना। तो ये तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर था। एक पेयर तुमको और दिख रहा होगा इसमें, देखो एक पेयर और दिख रहा होगा। वो क्या पेयर है? देखो 4 और तुम्हारा 5 का। और क्या दिख रहा होगा? तो 3 और तुम्हारा किसका? 6 का। तो बताओ जरा सा इसमें, क्या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है? No, sir. नो सर। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या सम होता है? Yes, sir. कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री सर। होता है। वेरी गुड। मतलब क्या, और इसका नाम क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। नो So सर, co-interior angle. वो इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। Sum of co-interior angle is equal to 180 degree. That means what? कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। एक चीज और सीखो, एक चीज चलो और सीखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x और y। अब बताना हम कि x प्लस y का सम कितना होगा? x प्लस वाई का सम कितना होगा जी? बताइए, कोई बता सकते हैं कि x प्लस वाई का सम कितना होगा यहाँ पे? नहीं, आप बताइए प्राची, बता सकते हैं? जैस्मीन, अभिनव, आवाज आ रहा है सबको? मेरा आवाज पहुंच रहा है सबको? यस सर। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझना।
कि अगर मान लो इसका और इसका सम कितना होता है, एंगल 4 और एंगल x का सम कितना होगा बताओ। So 180 degree. और इसका सम कितना होगा 180 degree. 180 चलो ठीक है, कुछ हम लोग करके कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, नंबर से दिखाते हैं ताकि ज्यादा अच्छा से तुमको समझ में आ जाए। इस कोइंटीजर वाले को पहले कॉपी कर लो, कोइंटीजर वाले को कॉपी कर दो। कर लिए सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो नंबर से बताते हैं, ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोले, x और y का रिलेशन क्या हो सकता है, x और y मिलके कितना डिग्री आएगा। हम देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या, आपके पास लिखते हैं 50 डिग्री। तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा So 130. 130। अगर ये 130 हुआ तो ये कितना होगा 50. 50। और अगर ये 50 हुआ तो ये कितना होगा 130. 130. देखो बात समझ में आया, कुछ बात समझ में आया कि x और y का सम कितना, देखो तो यहाँ पे x और y का सम कितना, So 180 degree. 180. x और y का सम 180 डिग्री। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात आप लोग सीख गए कि x और y का सम भी 180 डिग्री होता है। इसको बोला जाता है कोएक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कोएक्सटीरियर एंगल बहुत जगह तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन आप सीख के रखिए क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी तरीके से काम करना है। तो ये भी तुम्हारा हो गया क्या, कोएक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर आप लोग जानते हैं, लीनियर पेयर आप लोग सब जगह का जानते हैं, मतलब आप लोग सारा एंगल सीख चुके हैं। ठीक है, सारा एंगल हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग का कुछ भी बाकी नहीं है। तो हम लोग को इस पे क्या देखना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे थर्ड एक्सरसाइज का है, इस पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे और भी कुछ टेक्निक बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का इससे पहले एक्सरसाइज 3B का, ये क्या है 3B नहीं 7B, 7B का सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी से भी बनाइएगा और RS अग्रवाल RD शर्मा से भी। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ सवाल पूछना है